पिछले वीडियो में हमने एक सवाल किया था कि चौहान आए कहाँ से। हम वो सरजमीन तारीख के अंदर ढूंढने निकले थे और ये हमारा सफ़र जारी है। पिछले वीडियो में मैंने अग्नि वंश के बारे में जिक्र किया था कि कुछ तारीख दानों का ये कहना है कि चौहान अग्नि वंश हैं, लेकिन उसका पिछली वीडियो में तफसील के साथ जिक्र हो चुका है। जिसने वीडियो ना देखी हो तो वो वीडियो नंबर 1 देख सकता है। अब हम यही सवाल लेकर वीडियो नंबर 2 में आए हैं कि चौहान अगर अग्निवंश नहीं है तो क्या है। हमें एक और कहानी मिलती है जिसे सूर्यवंश कहा जाता है और बहुत से तारीख दानों ने यह भी कहा है कि चौहान सूर्यवंश है। मैं हूं हाजी सुमार चौहान। आप सब लोगों का वॉइस ऑफ चौहान टीवी में खुशामदीद है। आप लोगों से गुजारिश की जाती है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं। सूर्यवंश तारीख दानों का कहना है कि सूर्यवंश वो खानदान है जिसमें भगवान राम का जन्म हुआ था। भगवान सूर्य के एक बेटे थे जिसका नाम था वीतशतमन और उसका खानदान था एतशवागु। एतशवागु सूर्यवंश से पहले के राजा थे और उनकी राजधानी अयोध्या थी और एतशवागु के ही खानदान से भगवान राम का जन्म हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर चौहान सूर्यवंश के खानदान से हैं तो उनका ताल्लुक राजा एतशवागु के साथ होना चाहिए या राजा एतशवागु के खानदान से होना चाहिए। पर पुरानी तारीख या कहानियों से कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि चौहान एतशवागु के खानदान से हैं या चौहानों को एतशवागु के खानदान से जोड़ा गया हो। इसीलिए हिंदुस्तान के बहुत से मजहबी या तारीखदान लोग हैं, वो इस बात को नहीं मानते कि चौहान सूर्यवंश के खानदान से है। ये एक अनुभव किया जाता है, ये एक ख्याल किया जाता है कि ये चौहान उनके खानदान से हैं, लेकिन कन्फर्म सबूत इसका कहीं भी नहीं मिला। इसीलिए इस बात को बहुत से तारीखदान, मुअक्खर और तफसीरा निगार जो लोग हैं वो इस कहानी को झुठलाते हैं कि यह भी कोई एक कहानी बनी हुई है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। और तारीखदान ये भी कहते हैं अगर चौहान सूर्यवंश हैं तो सूर्यवंश, सूर्य भगवान की बहुत सी कहानियां हैं, उनमें से इनका जिक्र क्यों नहीं आता या क्यों नहीं है, इसीलिए भी वो झुठलाते हैं। आप लोगों को याद होगा मैंने पहली वीडियो में कहा था कि चौहान आए कहां से, लेकिन उसका जवाब अब तक कन्फर्म नहीं मिल पा रहा। एक बार फिर आप नाजरीन का वॉइस ऑफ चौहान टीवी में खुशामदीद किया जाता है। नाजरीन को पता होगा कि मैंने यह तारीख चौहान का जो सिलसिला शुरू किया था वो एक सवाल से शुरू किया था कि चौहान आए कहाँ से और चौहानों की पैदाइशी सरजमीन कौन सी है और चौहानों का खानदान कहाँ से शुरू हुआ। वो कौन सा किरदार था जिस पे चौहान नाम पड़ा। हम ऐसे ही किरदारों को ढूंढने निकले हैं और कुछ ऐसे किताब हैं जो हिंदू मत के मजहबी किताब हैं, जैसा कि वेद, और भी ऐसे किताब हैं
जिनमें चौहानों के हवाले मिलते हैं, लेकिन तारीख दानों का कहना है किसी भी किताब में कन्फर्म नहीं हो रहा कि ये जो किरदार था या किसी किताब में जिस बंदे के बारे में बताया जा रहा है वो चौहानी हो, लेकिन ऐसा ख्याल किया जा रहा है कि हो सकता है इसी बंदे से खानदान का वंश शुरू हुआ हो या इसी के ऊपर चौहान नाम पड़ा हो। जैसा कि वेद, महाभारत और ऐसे मजहबी किताब हैं, किसी भी किताब में कन्फर्म नहीं बताया गया कि यह खानदान इसी किरदार से शुरू हुआ। ये सब कुछ उन किरदारों को तशबीह दी गई, उन किरदारों के हवाले से, उन किरदारों के काम से ये नाम पड़ा। लेकिन ये उस जमाने में उन लोगों पे नाम नहीं था। ये एक अंदाजे मुताबिक जोड़ा गया कि ये हो सकता है कि ये नाम इसी पे पड़ा हो, आगे जाके चौहान हो गया हो। हम ऐसे भी किरदारों का जिक्र करेंगे। मैं हूं हाजी सुमार चौहान और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ चौहान टीवी। आप लोगों को गुजारिश है कि वॉइस ऑफ चौहान टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि हमारी इस छोटी कोशिश के बारे में। जैसा कि चौहान नाम बहुत से किरदारों पे जोड़ा गया, ऐसे ही कुछ तारीखदानों ने एक नया ख्याल पेश किया कि चौहान कौम जो है वो हिंदुस्तान के नहीं है, वो किसी और मुल्क से हिजरत करके हिंदुस्तान में आए, यानी कि हिंदी में उसको कहते हैं विदेशी यानी कि किसी और मुल्क से आए हुए हैं। इन साहिबान का कहना है कि चौहान हिंदुस्तान के कतई नहीं है, ये उत्तर एशिया से आए हुए हैं, क्योंकि इन लोगों में जो रस्मो रवाज, मजहबी त्यौहार और पूजा इबादत के तरीके और लिबास पहनने का तरीका और घरों में रहने का तरीका और बैरूने बिरादरी, चौहानों के अलावा जो दूसरी बिरादरी उनके साथ कैसा कार व्यवहार है, ये उन लोगों ने बताया कि ये सारा कुछ उत्तर एशिया के लोगों में पाया जाता है। हो सकता है कि किसी जमाने में उत्तर एशिया के लोग हिजरत करके हिंदुस्तान आए हो और वहां रह गए हो, बस गए हो और खुद को चौहान कहलाना शुरू कर दिया हो, तो ये लोग वहां से हैं। ये थ्योरी जो पेश की है ये जनाब है कर्नल जेम्स टॉड और विलियम क्रॉक एस्मथ। कर्नल जेम्स टॉड कहते हैं कि उत्तर एशिया में सूर्य की पूजा होती है, जानवरों की पूजा होती है, पंछियों की पूजा होती है, आग की पूजा होती है। यही पूजाएं जो हिंदुस्तान में रेगिस्तान के चौहान हैं उनमें पाई जाती हैं। उसने ये हवाला देकर कहा कि हो सकता है कि ये चौहान कौम जो हिंदुस्तान में पाई जाती है वो उत्तर एशिया से आई हो। यहाँ पर और एक बहुत ही मशहूर तारीखदान है गौरी शंकर हीरा चंद ओझा। इस साहब ने बहुत ही तफसील से जवाब दिया है, जिसमें वो एक बहुत ही उम्दा तरीके से लिखते हैं और इस दावे को झुटलाते हैं। ओझा साहब कहते हैं कर्नल साहब को कि ये जो रस्मों रिवाज और मजहबी त्यौहार हैं ये हिंदुस्तान में सदियों से मनाए जाते हैं और यही रस्में मजहबी त्यौहार हिंदुस्तान के चौहानों में ही पाए जाते हैं। सूर्य, पंछी, आग और जानवरों की पूजा सबसे पहले हिंदुस्तान में ही की गई थी और इसके अलावा जो रस्में हैं, शादी ब्याह, रस्में शादी ब्याह में जो मनाई जाती हैं वो दुनिया में मशहूर हैं कि वो हिंदुस्तान के रेगिस्तानी चौहानों में पाई जाती हैं, जैसा कि
दुल्हन और दूल्हे के कपड़े होते हैं और उनके 7 दिनों की जो रस्में होती हैं और बाहर के बगैर चौहानों को अपनी बिरादरी में शादी ब्याह में ना बुलाना और अपनी बच्चियों का या बच्चों का शादी बाहर किसी और कौम से बहू नहीं लेके आना या अपनी बच्ची बाहर नहीं देना, ये जो रस्में सख्ती से चौहान राजपूतों में पाई जाती थी, इस हद तक कि जब शादियों के त्यौहार मनाए जाते थे राजपूत चौहानों में, तो बाहर के लोगों को दावत तक नहीं दी जाती थी, उनको अपने शादी के रस्मों में शामिल नहीं किया जाता था। ये रस्में इतनी मशहूर थी हिंदुस्तान की कि हिंदुस्तान के बैरूनी लोग, जो हिंदुस्तान के बाहर मुल्क थे, कंट्रियाँ थी, हो सकता है उत्तर एशिया के लोग, ये रस्में रिवाज अपनाने लगे क्योंकि इसमें इतनी मजबूतियत थी, इतनी ताकत थी कि ये बहुत दूर दूर तक बात फैली हुई थी कि हिंदुस्तान में एक ऐसी कौम रहती है जिनमें ये सारी खूबियाँ पाई जाती हैं। उनको देखकर हिंदुस्तान के लोग वो रस्में रवाज और मजहबी त्यौहार अपनाने लगे हों और वही तरीक़ेकार करने लगे हो जिसका जिक्र कर्नल साहब ने किया है। ये सारे हवाले देकर ये बहुत तफसील है, ये बात आगे जाके हम रेगिस्तान पे के चौहानों पे जब बात करेंगे तो ये रस्म रवाज तफसीलन हम आगे जाके बात करेंगे। ये हवाले देकर गौरी शंकर साहब ने कर्नल साहब को झुटला देते हैं कि ये जो आपने अंदाज़ा लगाया ये ऐसा नहीं है, चौहान पैदाशी हिंदुस्तान के हैं और ये रस्म रवाज जो भी हैं हिंदुस्तान के हैं। और गौरी शंकर साहब तो बहुत कुछ लिखते हैं, चौहान को शान शौकत, हुकूमत का तरीका और जो प्रजा थी, तो उनके बारे में जैसा मैंने जिक्र किया था आगे जाके बात करेंगे। तो चौहानों की जो कल्चर और सिकाफत थी उसके बारे में भी हम आगे जाके बात करेंगे। तो यहाँ पर गौरी शंकर साहब ने जो जवाब दिया, हम लोगों को भी ये जवाब मिल गया इस सवाल का कि चौहान विदेशी नहीं है, वो पैदाइशी असली हजारों सालों से हिंदुस्तान में रह रहे हैं और हिंदुस्तान के ही हैं। लेकिन हम इस बात की खोजना करते रहेंगे चौहान कौम पर चौहान नाम कैसे पड़ा, चौहान कौम की सरजमीन कौन सी है, चौहान कौम आए कहाँ से, इन सवालों का जवाब हम ढूंढते रहेंगे। वॉइस ऑफ चौहान टीवी में आप सब दोस्तों का वेलकम, खुशामदीद। के चौहान वंश के बारे में जो हमने सिलसिला शुरू किया था उसको ख़त्म करें और उस सवाल का जवाब ढूंढे। सवाल था चौहान आए कहाँ से और चौहानों की सरजमीन कौन सी है। वैसे तो बहुत सी कहानियाँ मिलती हैं, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम इस वीडियो में इस सवाल के आखिरी मरहले में आ गए हैं कि चौहान आए कहाँ से, उनका वंश कहाँ से शुरू होता है। तो देखते रहिए। मैं हूँ हाजी सुमार चौहान और आप सब दोस्तों का वॉइस ऑफ चौहान टीवी में वेलकम, खुशामदीद कहा जाता है और आप दोस्तों को गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल वॉइस ऑफ चौहान टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमको बताएं हमारी कोशिश के बारे में। तो इस वीडियो में दो अहम ख़ानदानों के बारे में बात होगी, जिसमें एक हो गए ब्राह्मण। ये भी कहा जाता है कि चौहान जो हैं वो ब्राह्मण के वंश से हैं, और दूसरा होगा भगवान इंद्र। ये भी तारीखदानों ने लिखा है भगवान इंद्र के ख़ानदान से चौहान कौम का वंश है। इसके अलावा भी और भी बहुत सी रवायतें मिलती हैं जिस पे हम बात वक्तन बवक्तन करते रहेंगे। लेकिन हिंदुस्तान का एक शहर है बजोलिया, और बजोलिया शहर में एक वासुदास चौहान
551 वासुदास चौहान का जिक्र मिलता है तारीख के पुराने किताबों में, और जिसके बारे में हम आगे जाके तफसील से बात करेंगे। इसी के खानदान से दूसरे थे सामंत चौहान 871 ईस्वी में पाए जाते थे, और इन दोनों साहबान को ब्राह्मण के खानदान से बताया जाता है कि ये दोनों ही ब्राह्मण खानदान से हैं, पर इतना ही सबूत काफ़ी नहीं होता कि कहीं जिक्र मिल जाए कि इस खानदान से थे। उसके लिए ठोस सबूत चाहिए होंगे कि चौहान खानदान ब्राह्मण खानदान से अगर हैं तो उसके लिए और कुछ भी सबूत चाहिए होगा। बहुत से तारीखदान ये भी कहते हैं कि मुफस्सिरीन साहिबान भी ये कहते हैं कि ये एक कड़ी जोड़ी गई है कि चौहान, इन दो साहिबान का नाम लेकर कि चौहान ब्राह्मण खानदान से हैं, या हो सकता है कि चौहान ब्राह्मण खानदान से हो। इसके अलावा कहीं और किसी किताब, तारीख के किताबों में ये जिक्र नहीं मिलता कि चौहान ब्राह्मण खानदान से हैं। इन किताबों के हवाले से बहुत से लोग हों या तारीखदान हो, इन्हीं किताबों का हवाला देकर ये कोशिश करते हैं कि चौहान को ब्राह्मण खानदान से जोड़ा जाए, लेकिन कन्फर्म जवाब नहीं है। अब चलते हैं दूसरे दावे की तरफ। कुछ तारीखदान ये भी कहते हैं कि चौहान भगवान इंद्र की वंश से हैं। रायपाल के जमाने में सवाड़ी अभिलेख कि चौहान कौम भगवान इंद्र के वंश से हैं। इनके अलावा और बहुत से तारीखदान हैं जिन्होंने चौहान कौम को अलग अलग खानदानों से जोड़ा गया है। इसके अलावा बहुत सी एक जिसे आत्म कथाएं बोलते हैं, मैं एक वीडियो उस पर भी बनाऊंगा। तारीखदान फकत अंदाजे ही लगा रहे हैं कि चौहान कौम फलान वंश से है, लेकिन उस तारीखदान का दावा दूसरा तारीखदान ख़त्म कर देता है, उसका दावा रद्द कर देता है कि नहीं, ये एक अंदाज़ा है। क्योंकि चौहान ख़ानदानों के वंश के बारे में बहुत से किताब लिखे गए हैं और हर किताब में अलग अलग वंश बताया गया है, अलग अलग ख़ानदान बताया गया है। इसीलिए मेरा वही सवाल जो चौहान कौम कहाँ से आई, इसका कंफर्म जवाब नहीं मिल पा रहा। हाँ, अगर आपसे या मुझसे किसी से भी कोई सवाल करता है कि आप चौहान हैं, आप ये बताएं कि चौहानों का वंश कहाँ से शुरू हुआ या चौहान कहाँ से आए हैं, तो उसका जवाब आप क्या देंगे। अगर आप कहते हैं अग्निवंश हैं तो वो आपको बोल सकता है नहीं भाई अग्निवंश नहीं, आप तो सूर्यवंश हो। अगर आप कहते हैं कि मैं सूर्यवंश हूँ तो वो अगला कह सकता है नहीं भाई आप तो भगवान इंद्र के खानदान से हो। तो इसीलिए इस सवाल का एक जवाब नहीं बन पा रहा। ये सवाल कुछ इस तरह बनेगा कि चंदर बरदाई साहब ने चौहानों को किसका वंश बताया है। आपका जवाब होगा चंदन बरदाई के हवाले से कि चौहान कौम अग्निवंश है। जिसने दावा किया है उसका नाम जोड़कर ही बताया जा सकता है कि चौहान कौम अग्निवंश है। या मिसाल तौर पे दूसरा सवाल करते। दूसरा सवाल कुछ इस तरह होगा कि गौरी शंकर हीरा चंद ओझा ने चौहान कौम को किसका वंश बताया है या कौन से खानदान से बताया है। तो इसका जवाब ये होगा कि गौरी शंकर हीरा चंद ओझा ने चौहानों को सूर्य वंश बताया है, यानी कि भगवान सूर्य के खानदान से बताया है। इसी तरह से ही जवाब बनेंगे।
जो जितनी आपके पास नॉलेज होगी, अगर कोई भी कहीं भी, जैसे आजकल बहुत टीवी में या कहीं ऐसे सवाल चलते हैं, तो आपको कोई भी सवाल देगा तो इसी तरह से देगा, उस दावा करने वाले तारीखदान के नाम से। ऐसे कोई भी नहीं बोलेगा कि आप बताएं कि चौहानों का वंश कहाँ से है। अगर आप बताते हैं मैं सूर्यवंश हूं, तो वो दावा आपका गलत हो जाएगा कि उसके पास है कि नहीं भाई ये गलत है, और फलान बंदे ने तो ये कहा है, फलान तारीखदान ने तो ये कहा है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो हमने सवाल उठाया था कि चौहान कौम कहाँ से आई है और इसका वंश कहाँ से शुरू हुआ है, इसका जवाब हमें किस हद तक मिल गया है। एक हद तक इसका जवाब हमें मिल गया है कि हम ये बता सकते हैं तारीख दान के हवाले से कि हमारा वंश कौन सा है, या हमारी तारीख में कौन से वंश से, खानदान से चौहान कौम का वंश पैदा हुआ। जो चौहानों के बारे में जो अतम कथाएं जिसे हम बोलते हैं, कथाएं या कहानियां, बहुत से कहानियां हैं जो बहुत से लोग जिद पे अड़ जाते हैं, नहीं हम इस चीज के वंश हैं, और जिसका तारीखों में भी, तारीखी किताबों में भी कोई हवाले नहीं है, और बहुत बाद में कुछ लोगों ने ऐसी कहानियां बना के अपनी किताबों में लिखी, और लोगों ने उन कहानियों को एक हकीकत वाली शक्ल देकर तारीख किताबों में वंश का बताया है। और बहुत से उन लोगों को भी जवाब मिल गया होगा जो कहते हैं चौहान एक कौम नहीं है, ये राजपूतों का एक गोद है। लेकिन चौहान कौम की तारीख इतनी पुरानी है जो अभी तक पता नहीं चल रहा कि ये चौहान कौम कहाँ से शुरू हुई थी। एक और जो वीडियो बनेगी उसमें जैसा कि चौमान, चौपाया, चार के वंश और ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो लगता है कि ये एक कहानी है, उसमें हकीकत नहीं है, लेकिन समझदार लोगों ने वो कहानियां लिखी हैं और उन लोगों ने इसको एक कथा के हिसाब से बताया है और कहा है कि कहा जाता है कि चौहान यहाँ से शुरू हुए, लेकिन वो एक कहानी है। इसके बाद हम इसी कहानियों पे एक वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए वॉइस ऑफ चौहान टीवी में जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़। अच्छा सोचो, खुश रहो।